हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग को एक सूचना देना था कि 27 अप्रैल को फर्स्ट ईयर क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें जो अब टेंथ में जो एग्जाम दिए, टेंथ का रिसेंटली में जो एग्जाम दिए, उन स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें नोमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा, लेकिन ये नोमेनक्लेचर 10th स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट है और 12th स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिना नोमेनक्लेचर या बिना फर्स्ट ईयर का नॉलेज पाए हुए आप 12th में अच्छा नहीं समझ पाएंगे, बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग में से आप लोग को अगर फर्स्ट ईयर का नॉलेज नहीं है, फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े, तो आपको ये क्लास को आपको जरूर अटेंड करना होगा, जरूर पढ़ना होगा। आपको एक बार देख लेना होगा वीडियो को। अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हम जान गए, तो आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन आप जरूर देखिए। 12th के लिए बेस्ट मस्ट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो 12th का ऑर्गेनिक आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। देखिएगा, क्लास लास्ट 2 क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं। देखो, पोलियोमर्स का आज 10वां लेक्चर है, शायद 2 लेक्चर्स और हो सकता है। देखिएगा, टेरलिन, इसमें बोले तो पोलियो ईस्टर्स। तो पोलियो ईस्टर्स किसको बोले थे कि वैसा पोलियोमर्स जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप लिंकेज हो, वैसे पोलियोमर्स को बोलेंगे पोलियो ईस्टर्स। उसमें आ गया टेरलिन। टेरलिन में 2 प्रकार से मोनोमर्स होता है। कौन कौन? एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, देखिए ये आपका हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और एक होता है टेरिथेलिक एसिड, ये आपका हो गया टेरिथेलिक एसिड। तो ये 2 प्रकार के मोनोमर्स आपस में मिलकर बनाते हैं टेरलिन। क्या बनाते हैं? टेरलिन। इसका एनएच मॉलिक्यूल्स और इसका एनएच मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं टेरलिन। ठीक है। अब ये टेरलिन का यूज क्या क्या होता है? तो टेरलिन डॉक्टर लोग यूज करते हैं, इसलिए डॉक्टर नाम है। आर्टिफिशियल ब्लड वेसल बनाने में, हार्ट बाईपास सर्जरी केस में आर्टिफिशियल ब्लड वेसल का प्रयोग किया जाता है। इसका टेरलिन का क्लोथ भी होता है, टेरलिन का क्लोथ होता है आपका। इसका सीट बेल्ट बनाया जाता है, हेलमेट्स बनाया जाता है, सेफ्टी हेलमेट बनाया जाता है। और ये टेरलिन का जो है, टेरलिन वो ऊन के साथ और कॉटन के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है? फाइबर बनाया जाता है। मतलब ये जो टेरलिन है वो ऊन और कॉटन के साथ मिलाकर धागा बनाया जाता है। ठीक है। अब बात है कि ग्लिप्टल के बारे में। तो ग्लिप्टल भी 2 प्रकार के मोनोमर से बना हुआ है। कौन कौन? एक इथाइलिन ग्लाइकोल का रहता है, लेकिन एक टेरिथेलिक एसिड नहीं रहता है, ओनली थेलिक एसिड। ये दोनों कार्बोजेनिक एसिड अगल बगल प्रेजेंट होंगे, अगल बगल। ये COOH और ये देखिए COOH अगल बगल अगर प्रेजेंट होंगे तो इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। हम कॉमन नाम बोल रहे हैं, अगर आईपीसी नाम बोलिएगा तो हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेनिक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोजेनिक एसिड। तो ये आपको है थेलिक एसिड। क्या है? थेलिक एसिड। तो थेलिक एसिड का एनएच मॉलिक्यूल्स लिए और इथाइलिन ग्लाइकोल का एनएच मॉलिक्यूल्स लिए तो बन गया आपका ग्लिप्टल। क्या बना? ग्लिप्टल। और ये ग्लिप्टल का यूज कहाँ है? तो आपका ये ग्लिप्टल का यूज है लैक्वर्स में, पेंट में, लकड़ी का पेंट जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब सीमेंट बनाया जाता है, एस्बेस्टस बनाया जाता है, अल्बेस्टर जो डाला जाता है, करकेट जिसको बोलते हैं, अल्बेस्टर बनाया जाता है। आप पोलियो अमाइड की बात बोले तो वैसा पोलियोमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, CONH2 प्रेजेंट हो, CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वैसे पोलियोमर्स को बोलेंगे पोलियो अमाइड। और बात है कि इसमें नायलॉन 6 है, तो ये भी 2 मोनोमर से बना हुआ है, 2 प्रकार मोनोमर से बना हुआ है। एक हो गया आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। देखिएगा, ये आपका हो गया 6 कार्बन का हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। इसका एनएच मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और एक होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड भी 6 कार्बन का होता है। 4 कार्बन आपका ये हो गया और 1 कार्बन ये हो गया। 1 कार्बन 2 कार्बन का एसिड होता है, ये आपका हो गया। देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं? 6 कार्बन, 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन का। ये इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। ये दोनों का मिलने से बना है, नायलॉन 6। आप टेम्परेचर नहीं मालूम है तो हीट दे दीजिए। ऐसे भी 555 केल्विन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप हीट देकर आगे बढ़ जाइए। अब बात है कि ये जो नायलॉन 6 बनता है, इसका यूज कहाँ कहाँ है? तो ये नायलॉन 6 जो बनता है, इसका यूज हो गया आपका कपड़ा में, क्लोथ्स बनाया जाता है। इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा का उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लेंडेड विद ऊन के साथ ब्लेंड करके बनाया जाता है, सॉक्स बनाया जाता है, स्वेटर्स बनाया जाता है। ये आपका हो गया। इसका हैंडल्स बनाया जाता है आपका भी,
ब्रिस्टल्स ऑफ पेंटिंग, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रूसेस। अब ब्रूस करने वाला जो ब्रिस्टल्स रहता है, काड़ा पकड़ने वाला, वो बनाया जाता है। कॉर्ड्स बनाया जाता है, रस्सा रस्सा कॉर्ड्स। और क्लाइंबिंग रॉक, पहाड़ पे चढ़ने वाला जो रस्सी रहता है वो नायलॉन 6 का बनाया जाता है। नायलॉन 610 की बात करें तो एक तो यही रहता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइड, यही वाला रहता है। और एक क्या रहता है, सेसेटिक एसिड रहता है, मतलब 8 का 10 कार्बन का। ये देखिए कल ही आपको पता है साबासिक एसिड, तो सेसेटिक एसिड बोलिएगा। शाबाश शाबाश दे रहे हैं, किसी को शाबाश देते हैं तो वही सेसेटिक एसिड बोलिएगा। 8 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, 9 कार्बन, एक और हो गया। ये 10 कार्बन का रहता है आपका सेसेटिक एसिड से। देखिएगा सेसेटिक एसिड, ये है आपका सेसेटिक एसिड। तो ये सेसेटिक एसिड और ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का के दोनों के रिएक्शन करने के, दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण से बनता है 610, मतलब नायलॉन 610। क्या बनता है? नायलॉन 610। और इसका यूज अगर बात करें तो नायलॉन 610 का यूज हो गया आपका टायर्स बनाया जाता है, फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है, धागा नहीं कपड़ा बनाया जाता है, इसका कॉर्ड्स बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है, और आपका हो गया रॉक्स बनाया जाता है। देखिएगा नायलॉन 6 में एक ही मोनोमर्स होता है। इधर देखिए, इधर रफ करना। नायलॉन 6 में एक ही मोनोमर्स रहता है, से ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, लेकिन इसके बावजूद भी बाई प्रोडक्ट बाहर निकालता है, इसलिए बोलता है परलोन है, परलेलोन है। कौन? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। यार परलोन इसका नाम है, दूसरा नाम क्या है? परलोन। परलोन, ठीक है। अब बात है कि नायलॉन 6 में जो मोनोमर्स होता है इसको बोलते हैं कपार, कपार नहीं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। 6 कार्बन का कैप्रोलैक्टम क्या होता है? 6 कार्बन का, 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन में अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। वंस अगेन आई रिपीट, 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन में अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देख लीजिए, एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं, ये देखिए ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक कार्बन हो चुका है, दूसरा कार्बन हो चुका है, तीसरा कार्बन हो चुका है, चौथा कार्बन हो चुका है, देखिए पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और ये आपका छठा कार्बन, और ये नाइट्रोजन से मिल जाएगा। देखिए फिर से एक बार कार्बन को गिनते हैं, देखिएगा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन को, और इसी को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं? अब ये कैप्रोलैक्टम, जब हम कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, 533 से 10 ज्यादा, इस तरह आपको बोले थे। किसके साथ? वाटर के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो H प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स टूट के H प्लस OH माइनस रिलीज करता है। जैसे कि जानते हैं कि ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का ज्यादा है। फोन कॉल आपको एक बार फिर से बताते हैं, फोन कॉल FONCL, फोन कॉल किसको फोन कॉल कर रहे हैं? चाची को कर रहे हैं, CH चाची को। फ्लोरीन का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, इसका 3, नकल करता है, ये दोनों नकल करता है, 2.5 और इसका 2.1। बताइए नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का 3 है, यहाँ कार्बन का कितना है? सॉरी क्लोरीन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का एक जैसा है, लेकिन कार्बन का कितना? 2.5 का, मतलब कार्बन का कम है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। तो नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पे क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा। अब बताइए ये पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ये नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ये नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब माइनस चार्ज एक्सचेंज करना। तो यहां बनेगा आपका क्या? तो बनेगा देखिए ये NH, और यहां से क्या, यहां क्या जुड़ा है? NH में क्या जुड़ा है? एक NH में नेगेटिव है तो पॉजिटिव कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो NH2 हो जाएगा। अब कितना कार्बन? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन आप पहले लिख लीजिए, ये 5 कार्बन हो गया। अब यहाँ छठा कार्बन पे क्या है? कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। छठा कार्बन पे क्या जुड़ा है? OH ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कौन जुड़ेगा? नेगेटिव जुड़ेगा, तो OH जुड़ेगा। ये OH टोटल बन के जो रेट है उसको बोलते हैं एटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलेंगे? एटा अमीनो कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। और ये ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड का फिर से पॉलीमराइजेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? देखिएगा थोड़ा सा, यहां से आपका हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन, और यहां से OH मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। अब बन के तैयार हुआ आपका NH। कार्बन कितना है? CH, 5 कार्बन है, और कीटो ग्रुप। अब ये कीटो ग्रुप अगले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा हुआ है। इसी तरह NH मॉलिक्यूल्स बाहर, NH मॉलिक्यूल्स रहता है, NH मॉलिक्यूल्स
बाहर nth मॉलिक्यूल्स वाटर निकलता है। तो देखिए बाई प्रोडक्ट तो निकला, तो बाई प्रोडक्ट निकला तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका दूसरा नाम है पर्लॉन। ये आपका हो गया नायलॉन 6। नायलॉन 6 का यूज और नायलॉन 610 का यूज सिमिलर होता है। इसका भी नायलॉन मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमिलर होता है। नायलॉन 6 का यूज होता है टायर्स बनाने में, कॉर्ड्स बनाने में, इसका भी रॉड्स बनाने में, इसका और इसका यूज बोले तो फैब्रिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका नायलॉन 6। आगे आते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन दो प्रकार से होता है, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आपको कल बताए थे। बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में दो मोनोमर्स होता है। कौन कौन मोनोमर्स? तो देखिएगा, यहां देखिएगा इसको बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को। एक होता है फिनोल। क्या होता है? फिनोल। आपको बना दिए फिनोल, यहाँ ये आपका फिनोल। और दूसरा होता है फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का अल्डिहाइड को बोल रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड के दोनों के रिएक्शन से क्या बनता था आपको बताए थे ऑर्थो पारा पर। ये क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट क्या बोलता है? बोलता है कि अगल बगल को ऑर्थो बोलते हैं। अगर इसको रेफरेंस मान लेते हैं, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, देखिए अगर हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं तो अगल बगल को ऑर्थो बोलते हैं। ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, और इसके सामने वाले अपोजिट वाले को बोलते हैं पारा बोलते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है कि आने वाले प्रोडक्ट, आने वाले जो हमसे रिएक्ट करेंगे वो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ भेजेंगे। तो कहाँ कहाँ भेजेंगे? ऑर्थो और पारा पर भेजेंगे। तो ऑर्थो पारा पर प्रोडक्ट बनता है तो क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा ऑर्थो पारा। बनेगा क्या? ऑर्थो बनेगा आपका, एक बार लिख दे रहे हैं, ये आपका फिनोल। ऑर्थो पर एक प्रोडक्ट जोड़ दे रहे हैं OH। ये क्या? देखिए ऑर्थो पर इसी प्रकार पारा पर भी जुड़ता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड का नाम क्या? तो ऑर्थो पर क्या? हाइड्रोक्सी मिथाइल। और ऑर्थो पर क्या? हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। उसी तरह पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी बनता है। ये आपको कल बताए थे और आज मैकेनिज्म बताया जाएगा इसका। और मेलामाइड फॉर्मल्डिहाइड भी आज बताया जाएगा। अब बताए थे फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज बताए थे। इसमें सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। सॉफ्ट जैसे कहने का मतलब हम सॉफ्ट जो बोले थे, तो सॉफ्ट बेकेलाइट कैसे बनता है? सॉफ्ट बेकेलाइट लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर इसका संख्या ये जो बन के तैयार होता है, इसका nth मॉलिक्यूल्स का संख्या अगर कम लेंगे तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ। जो संख्या रहता है, ये जो संख्या रहता है, ये संख्या देख रहे हैं, ये जो संख्या रहता है इसी संख्या को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर लेस हो तो वहां जो पॉलीमर्स बनता है उस पॉलीमर्स को बोलते हैं सॉफ्ट बेकेलाइट। सॉफ्ट बेकेलाइट देखिएगा। और सॉफ्ट बेकेलाइट का यूज क्या होता है? तो इसका लेमिनेटेड ऑफ वुडन प्लैंक, ये लकड़ी को लेमिनेट किया जाता है ऊपर से सामने का। और यूज लैक्वर्स, लकड़ी का पेंट, वर्निसेस, कलरलेस। लकड़ी का पेंट बोले, क्या बोले? लैक्वर्स बोले, लकड़ी का पेंट। और बोले आपको वर्निसेस, कलरलेस लिक्विड विच इज यूज्ड फॉर पेंटिंग वुड। कलरलेस लिक्विड का प्रयोग होता है जो लकड़ी को मतलब शाइनिंग करने में, चमकाने में प्रयोग किया जाता है। दैट इज सॉफ्ट बेकेलाइट के लिए हो गया। हार्ड बेकेलाइट का मतलब हमको मिलेगा कब ऑक्टेन होगा? अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हाई लेते हैं तो उस केस में हार्ड बेकेलाइट मिलता है। वो हार्ड बेकेलाइट का यूज होता है आपका ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाया जाए। ग्रामोफोन आप लोग नहीं देखे तो आप लोग बोले तो यूट्यूब में देख लीजिए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स कैसा होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है। पहले जमाने में स्पीकर नहीं था, तो वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हो गया आपका बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्विच बोर्ड हो गया आपका, स्विच हो गया आपका, फ्यूज हो गया आपका, ये हो गया। अब कुकर्स का हैंडल हो गया, मतलब जितना भी बर्तन का हैंडल होता है वो बनाया जाता है इसका। आपका कॉम्ब भी हो गया, तो ये हार्ड बेकेलाइट का भी बनाया जाता है। अब आते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। आज का क्लासेस, कल का क्लासेस ज्यादा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कल थोड़ा सा था टफ वाला। आज का क्लासेस में आपको बताया जाएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का मैकेनिज्म। क्योंकि मैकेनिज्म जानना जरूरी है, इसलिए मैकेनिज्म जो जानना जरूरी है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना जरूरी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो जरूरी है तो वो बता दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बेकेलाइट का मैकेनिज्म दिया है, कैसे आखिर बनाया गया है। तो मैकेनिज्म आप एक बार ध्यान दीजिए,
क्योंकि आज जो मैकेनिज्म है सबको समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। तो देखिए मैकेनिज्म बता रहे हैं, 3 स्टेप पे कंप्लीट होगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 1 नहीं, पहले हम उसको बना के क्लियर कर लेते हैं। या सॉरी यहां देखिए स्टेप 1 कर ही देते हैं। पहला स्टेप में क्या हो गया आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल किससे रिएक्ट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड से। होगा क्या तो आगे बताएंगे। यहां से H प्लस के प्रेजेंस में और OH माइनस के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में क्या होगा, ये CH2 यहां जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ेगा। आपको आगे अभी बताया जाएगा, ये अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा। ये आपका हो गया OH, ये आपका हो गया फिनॉल और यहां जाके जुड़ा हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ऑर्थो पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल एक और प्रोडक्ट बनेगा इसी प्रकार, पारा पे बनेगा, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये पारा पे, ये आपको फिनॉल और कहां जाके जुड़ेगा, तो पारा पे जुड़ेगा। तो पारा पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। क्या नाम है, नाम तो आप पिछले क्लास में देख लीजिएगा, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। कहां पे, तो ऑर्थो पे। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, देखिए नाम कैसे लिख रहे हैं, ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये अब बात है कि इसका ये बना कैसे। तो पहले इस मॉलिक्यूल्स को लीजिए, बोले थे आपको, ये आपका हो गया अल्डिहाइड। जैसे ही अल्डिहाइड H प्लस के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही अल्डिहाइड H प्लस के कांटेक्ट में आता है, जैसा कि आप जान रहे हैं H प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहां देख रहे हैं कि आप किसी भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पे अगर लोन पेयर देखेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर शो करने वाला, किसको, किसके साथ, इलेक्ट्रोफिलिक के साथ। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दे देता है। अब ऑक्सीजन जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब जैसे ही ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, देना अगर एक इलेक्ट्रॉन ही देता और शेयर करता बॉन्ड तो उसमें ना तो पॉजिटिव डेवलप होता ना नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है और अपने से बॉन्ड बना, अपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जैसे ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ऑक्सीजन पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। तो क्या करेगा, तुरंत ये अपने से पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, अपने सेटिस्फाइड होने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, अपना इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए तुरंत ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड को तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। पाई बॉन्डेड मतलब वीक बॉन्ड को तुरंत ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे ही कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले लेता है तो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया इसलिए कार्बन पे एक पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। अब ये देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और जस्ट पता चले पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कैंसिल। देखिएगा मिटा देंगे, कैंसिल हो जाए। अब बना क्या यहाँ, तो वो देखिएगा, ये आपका C और यहाँ एक हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन। अब बचा है कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिएगा ये कार्बन से जुड़ा है कौन, ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन या अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर बॉन्ड बना लिया है, बना लिया कि नहीं बना लिया, फैला के लिख देते हैं, आपको फैला के लिख दिए, बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन पे पहले से 2 लोन पेयर था और कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास एज यूजुअल हो गया लोन पेयर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये पहला हो गया। अब फिनॉल क्या होता है, अब फिनॉल देखिएगा थोड़ा सा, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल का घटना थोड़ा सा देखिएगा।
मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोग को। क्या बोले आपको, अब जैसे कहने का मतलब ये फिनॉल है आपका, आपको बताए थे कि ये फिनॉल के मुंडी पर जो है वो कौन OH ग्रुप है। OH ग्रुप अगर रहेगा कहीं भी, SH ग्रुप रहेगा कहीं, नाइट्रोजन NH ग्रुप रहेगा कहीं, ऑक्सीजन माइनस रहेगा कहीं, लोन पेयर कहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट कहाँ पर आने वाले जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो रिएक्ट करेंगे वो कहाँ भेजेंगे, ऑर्थो पर, पारा पर, ऑर्थो ऑर्थो या पारा पर भेजेंगे। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देता है, मतलब बेंजीन को रिजोनेंस में कर देता है, यही बोलना चाह रहे थे। अब बात है कि जैसे मतलब ये ऑक्सीजन, ये मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान देखिएगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर देता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले कार्बन को, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर देता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के, अब यहाँ इस कार्बन के देखिए, इस कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 और एक ये ऑक्सीजन जो बना है 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इस कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये बॉन्ड को, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर देगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का, इसका इलेक्ट्रॉन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लोन पेयर होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है, अपना दोनों लोन पेयर आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर देता है, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, लोन पेयर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा है, तो ये क्या किया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन के साथ शिफ्ट करके बॉन्ड बना लेता है, शिफ्ट करके बॉन्ड बना लेता है, तो वैसे ही आगे वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, तो फिर ये कार्बन आगे वाले का अपना ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन से शिफ्ट कर दिया। तो कहने के मतलब, जब ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये कार्बन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, मतलब कहने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसलिए कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब बात है फिर ये कार्बन ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से, 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से, ये फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन को शिफ्ट कर देता है, तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है आगे की ओर, तो इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ये कार्बन क्या हुआ, ये दो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लिया है, इसलिए इस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, ये पाई बॉन्ड है, अब ये पाई बॉन्ड जिधर एरो शिफ्ट होगा, जिधर एरो जाएगा उधर नेगेटिव होगा, और जिधर एरो का देखिए टेल रहेगा, पूंछ रहेगा, उधर पॉजिटिव होगा, हेड जिधर रहेगा उधर नेगेटिव होगा। तो देखिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, तो इस पे नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और इस पे पॉजिटिव आएगा। तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, लफड़ा नहीं, हम ज्यादा बोल रहे हैं झूठ में, कोई लफड़ा नहीं, बोल रहे हैं क्या कि हुआ क्या। अब बात है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया। देखिएगा हम आगे एक स्टेप लिख रहे हैं, देखिएगा ये बॉन्ड जस्ट कितना आ गया आपका, ये बॉन्ड आपका जस्ट कितना, ये देखिए। अब यहाँ आपका ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपना आगे की ओर शिफ्ट किया और बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ आपका हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कार्बन क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गया। अब ये इस कार्बन पे क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, लाइक दैट। हमको तो यही चाहिए, ऑर्थो और पारा पर चाहिए, या तो एक करके दिखाते हैं आप, पारा पे खुद समझ जाइएगा इसी तरह। तो अब क्या होता है, अब ये मॉलिक्यूल्स आके रिएक्ट करता है इस पे, CH2 पॉजिटिव चार्ज,
ऑक्सीजन OH। ठीक है, होता क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में, पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेगा। देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट किया, ये OH आपका बनकर तैयार। आप देखिएगा इसको फिर से हम थोड़ा बताएंगे यहाँ क्या हुआ, लेकिन वहां पे देखिए अब क्या हुआ, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खत्म हो गया, बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खत्म हुआ, तो फिर से वापस बेंजीन अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आने के लिए क्या करेगा, यहाँ चूंकि हाइड्रोजन है, यहाँ चूंकि हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड को, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, खींच लेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पुल कर लेगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, कार्बन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जैसे कहने के मतलब ये कार्बन मतलब ये बेंजीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फिर से शो करने के लिए, फिर से लाने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। या तो यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब फिर से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर से ये क्या करेगा, अपना पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब ये अपना पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इस पे फिर से एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे, इस कार्बन पे फिर से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि अगर फिर से खींच ही लिया तो दिया क्यों था, क्यों दिया था, तो आप कहने के मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका मतलब प्लस एन इफेक्ट शो करता है, प्लस एन इफेक्ट मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप या इस प्रकार से ग्रुप जो प्लस एन इफेक्ट ग्रुप रहता है उसका प्रॉपर्टीज ये होता है रेजोनेंस करवाना, तो ये रेजोनेंस करवाना इसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन देना इसका प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं, ऑन बेंजीन रिंग। लेकिन फिर वो लिया क्यों, तो लिया इसलिए आप देखिए कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ये पहले बताइए, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, 0 है, तो कहने का मतलब इसमें बॉन्ड टूटने का क्षमता बहुत ही कम है, लेकिन इसमें कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ बॉन्ड टूटने का ज्यादा संभावना है, इसलिए यहाँ बॉन्ड ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट हो जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्विकली बन जाता है, क्योंकि मोर स्टेबल शो करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो क्या हुआ, फिर से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया और जब पुल कर लिया तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये कार्बन पे पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक ही एटम पर दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज एक एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका एक पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहां बन के तैयार होगा, क्या तैयार होगा, देखिए ये एज यूजुअल है, ये एज यूजुअल, देखिए OH यहाँ आपस में बन गया, 2 लोन पेयर इसका हो गया, एक लोन पेयर यहाँ से गया, 2 लोन पेयर, अब यहाँ क्या जुड़ा है CH2OH, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, दैट्स ऑल, यही आपका बनेगा। इसी प्रकार एक और प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट, ये पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, एक थोड़ा सा और समझाएंगे यहाँ क्या है, होता क्या, यही सीखिए, बराबर देख लीजिए, एक वर्ड में देखिएगा, रफ में, एक वर्ड में, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ आपका ये है OH, क्या हुआ, सिंपल देखिए कि ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, बस इतना ही समझिए। अब जहां लास्ट एरो आएगा वहीं एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ दोनों है, एक हेड भी है और एक टेल भी है, हेड भी है टेल भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे नहीं पा रहे, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जहां टेल रहेगा, बोले थे ना, जहां टेल रहेगा वहां पॉजिटिव और जहां हेड रहेगा वहां नेगेटिव, तो ये आपस में क्या बनेगा, ये तुरंत बन के तैयार हो जाएगा, ये OH पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज
इससे रिएक्ट करेगा तो आपका ये बनेगा, ये बन के तैयार होगा CH2OH। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड को पुल कर लेगा, तो इस पे एक नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड था, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड था, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन आपस में फिर से पुल कर लेगा, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब कहने का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब ये नेगेटिव सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपका बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये मैकेनिज्म है, आपको धीरे धीरे मैकेनिज्म बताया जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म्स तो इसी तरह सीखना है ना। अगर आपको वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम और कुछ इसमें इंप्रूव कर सकें। सेकेंड स्टेप देखिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप देखिएगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, अब ये जो देख रहे हैं, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल जो देख रहे हैं आपस में रिएक्ट करेगा, आपस में पोलराइज होगा, आपस में सॉरी कंडेंसेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो देख लीजिएगा, इसका हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सिंपल में 3 मॉलिक्यूल्स आपस में लेते हैं, OH CH2OH 3 मॉलिक्यूल्स अभी लेते हैं। nth मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, nth मॉलिक्यूल्स में आपको 3 मॉलिक्यूल्स करके दिखाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको मैकेनिज्म्स, तो होता कैसे है वो बता रहे हैं आपको। इसी प्रकार ये nth मॉलिक्यूल्स लिए, क्या लिए, nth मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स लिए, और इसका करवाएं पॉलीमराइजेशन, हीट करवाएं, क्या करवाएं, हीट, सिंपली हीट लिखते हैं। ओके, होता क्या है, ये देखिएगा, इस मॉलिक्यूल से OH, तो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आपस में रिलीज करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। इस मॉलिक्यूल से OH, तो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आपस में रिलीज करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। इस मॉलिक्यूल से OH, तो अगले मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, तो अगला मॉलिक्यूल से OH, इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन ये बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन ये बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन अगला बेंजीन रिंग से बॉन्ड बनाएगा। तो इसको रफ करेंगे, जल्दी से कीजिए, 1 2 3। देखिए इसमें मैकेनिज्म्स आ गया है, घबराइएगा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखकर, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ मोनोमर्स आपको याद रखना है, सिर्फ मोनोमर्स स्ट्रक्चर। अब बात है कि देखिए बना कैसे, यहाँ बना तो लिखा है, देखिएगा ये आपका बेंजीन फिनॉल हो गया। अब कहने का मतलब इसका हाइड्रोजन है इधर, हाइड्रोजन, अब इसका CH2, देखिएगा लिख कैसे रहा वो देखिएगा, लिखना सबसे बड़ी बात, याद करना नहीं, लिखना। अब जिधर OH है वही डायरेक्शन में एक CH2 लिखिए, अब एक एंगल बनाइए लाइक दैट, इस तरह के एंगल बनाइएगा, CH2 अब नीचे की ओर खींचिए, बस अब यहां से बेंजीन फिर से बनाइए लाइक दैट, ठीक है। अब OH यहां होगा, फिर से इसी तरह उसी डायरेक्शन में CH2 लिखिए और एक एंगल बनाइए नीचे की ओर, फिर से एक बेंजीन रिंग यहां लिखिए आप, ये आपका हो गया। अब ये आपका OH है ऊपर में, इसी प्रकार एक CH2 और अगला मॉलिक्यूल, इसका अगला मॉलिक्यूल होगा उसका हाइड्रोजन, इसी प्रकार nth मॉलिक्यूल्स बनता है, क्या बनता है, nth मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला आपका। और इसी को बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ये लीनियर चेन 1 डायमेंशन होता है, क्या होता है, लीनियर चेन 1 डायमेंशन, लीनियर चेन नोवेलक, इसका नाम है नोवेलक, लीनियर चेन नोवेलक। स्टेप 3 बताएंगे, इस बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये मोनोमर्स, कहने का मतलब ये नोवेलक और फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करता है। स्टेप 3,
स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स का nth मॉलिक्यूल्स लिया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड का nth मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। देखिएगा कैसे लेंगे वो आपको देखना जरूरी है थोड़ा सा। nth मॉलिक्यूल्स अगर एक ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तीन तीन मॉलिक्यूल्स को करके दिखाएं ताकि आपको समझ में आए आखिर घटना हुआ क्या। तीन मॉलिक्यूल्स आपको ले रहे हैं, देखिएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल्स क्या बोलिएगा, इसका OH, तो अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, इस तरह बोलिएगा। क्या बोले, इस मॉलिक्यूल्स का OH, ये मतलब इस मॉलिक्यूल्स का OH रिलीज किया, तो अगला मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन रिलीज किया होगा। इसी प्रकार देखिए, इस मॉलिक्यूल्स का OH रिलीज किया, तो अगला मॉलिक्यूल्स का क्या रिलीज किया होगा, हाइड्रोजन रिलीज किया होगा। और इसी प्रकार क्या कीजिए, इसको अपोजिट कर दीजिए, इसका हाइड्रोजन, इसको अपोजिट कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। देखिएगा पलट, nth मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, तो इसको पलट दे रहे हैं। देखिएगा ये OH नीचे आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, सीधा सीधा में लिखिए OH नीचे आ जाएगा। ये लिखिए, ये OH आपका नीचे आ गया और कुछ नहीं। हम क्या किए, OH के ही डायरेक्शन में हमको CH रखना है, OH के ही डायरेक्शन में ये हमको रखना है, तो ये आपका CH हो गया। ठीक है, अब ऊपर इसको करना है, कहने का मतलब उस समय ऐसे बोल रहे थे, अब इसको पलट देना है ऐसे, मतलब जस्ट के तस ये लीनियर नोवेलेट को पलट देना है, तो आपको ये पलट दिया। तो इसका, इस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल्स का आपका क्या रिलीज हुआ, इस मॉलिक्यूल्स का आपका OH हुआ, तो अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन रिलीज हुआ। इस मॉलिक्यूल्स का OH रिलीज हुआ, तो अगला मॉलिक्यूल्स का क्या रिलीज हुआ, अगला मॉलिक्यूल्स का आपका हाइड्रोजन रिलीज हुआ। इस मॉलिक्यूल्स का आपका OH रिलीज हुआ, तो अगला मॉलिक्यूल्स का क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ। ठीक है नहीं, ठीक है, इस प्रकार आपका ये बन चुका है। अब बात है कि nth मॉलिक्यूल्स ये क्या लिए, ये नोवेलेट का nth मॉलिक्यूल्स लिए। अब फॉर्मल्डिहाइड भी तो है, फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज नहीं किए, तो ये nth मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड का भी प्रयोग होता है। फॉर्मल्डिहाइड अभी आपका बचा हुआ है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन कितना, दो हाइड्रोजन CH2 और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां लिख रहे हैं उसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड O, यहां भी लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड O, यहां भी लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार ये nth मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, nth मॉलिक्यूल्स, और पॉलीमरेजाइजेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, पॉलीमरेजाइजेशन। थर्ड स्टेप में देखिए क्या क्या किए हैं, ये नोवेलेट लिए, क्या लिए, ये नोवेलेट लिए, ये क्या किए, इसी को पलट दिए, क्या किया, पलट दिया, और nth मॉलिक्यूल्स इसका लिए, nth मॉलिक्यूल्स इसका लिए। nth मॉलिक्यूल्स मतलब कितना भी ले सकते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग, मतलब अपना रिएक्शन को समझाने के अनुसार हम ले लिए, तीन इसका तीन इसका। ठीक है, ये आपका देखिए, तो ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, और फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। देखिए ऑक्सीजन कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन कौन देगा, बेंजीन, बेंजीन मतलब बेंजीन, बेंजीन से अटैच होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन कौन देगा, देखिए यहाँ बेंजीन से रिएक्ट, बेंजीन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन कौन देगा, तो फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन कौन देगा, तो बेंजीन। ये देखिए इस प्रकार वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा। अब ये बेंजीन रिंग, ये CH2 से, ये बेंजीन रिंग, ये CH2 से, ये बेंजीन रिंग, ये CH2 से, ये CH2 से, क्योंकि यहाँ दो बॉन्ड रिलीज हुआ है, तो दो बॉन्ड से जुड़ेगा ये कार्बन, कितना बॉन्ड से, दो बॉन्ड, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और यहाँ प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो फिर से उसी प्रकार आपको लिखने के सिखा रहे हैं। क्या करना है, आप बेंजीन रिंग लिखिए, सॉरी OH बनाते जाइए, ऊपर इसका OH तो इसका हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स का OH तो अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स का OH तो अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन। देखिए अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, और ये कनेक्ट होगा CH2 से, कहां से कनेक्ट होगा, CH2 से, और इसी तरह इसको पलट देना है। फिनोल, ये देखिए ये CH2, इस मॉलिक्यूल्स का CH2, यहां इसको बना लेते हैं आपको,
इस मॉलिक्यूल्स का CH2 तो इस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल्स का CH2 तो इस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स का कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल्स का CH2 तो अगला मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन। इस प्रकार nth मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, और ये आपका बेकेलाइट बन के तैयार हो जाता है। देख लीजिए ध्यान से, ये घेर रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। nth मॉलिक्यूल्स बनता है, कितना nth। देखिए यहाँ लास्ट में कुछ नहीं है, CH2 है और फ्री बैलेंस है और कुछ नहीं है। nth मॉलिक्यूल्स बाहर निकल और वाटर निकल जाता है बाहर, आपका nth मॉलिक्यूल्स वाटर। अब ये आपका है बेकेलाइट और कुछ नहीं। यूज तो आपको कल ही बता दिया गया। जल्दी से रखिए 1 2 3। अब आपको अल्टरनेटिव यूज बताया जाएगा। अल्टरनेटिव यूज इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इतना झमेला नहीं करना चाहेंगे, बोले मैं शॉर्ट में बनाना चाहेंगे, तो है तो उन लोग के लिए हम 2 स्टेप में रिएक्शन तुरंत समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 स्टेप में हम रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज कैसे लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप तो वही होगा, देखिए अल्टरनेटिव यूज या अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव मेथड या वे, ठीक है। क्या है फर्स्ट स्टेप तो वही होगा। स्टेप 1 आप फिनॉल लीजिए प्लस अल्डिहाइड लीजिए। पहला स्टेप में आप जानते हैं, पहला स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखिए, पीछे करके देखिए, ठीक है। बना क्या, बोले थे आपको बनेगा ऑर्थोपारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थोपारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनके तैयार हुआ। ये यहाँ पारा पे जुड़ेगा, पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये आपका बनके तैयार। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसी का nth मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये दोनों का nth मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ये हो गया, इसका nth मॉलिक्यूल्स लिए प्लस इसका nth मॉलिक्यूल्स लिए, पारा वाला मॉलिक्यूल्स का nth मॉलिक्यूल्स लिए। देखिए ये आपका यहाँ OH मॉलिक्यूल्स, आप कहने का मतलब इसका nth मॉलिक्यूल्स लिए थे, इसका भी nth मॉलिक्यूल्स लिए और आपस में पोलिमराइज हो जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है। देखिए पॉलीमराइजेशन, पोलियोमेराइजेशन, ठीक है। अब ये पॉलीमराइजेशन जो आपस में हो रहा है ये ऑटोमेटिकली 3 डायमेंशन अरेंज हो जाता है। ऑटोमेटिकली होता क्या है मॉलिक्यूल्स, देखिए ये आपका ये मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, OH, इसका OH मॉलिक्यूल्स, अगला मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा, अगला मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल से, इसी प्रकार देखिए इस मॉलिक्यूल से आपका निकलेगा OH, अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल से आपका OH निकलेगा, अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा। अब बात है कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH रिलीज होगा, आपका बन जाएगा अल्कोहल, बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार इस यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH रिलीज होगा तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन इसका OH, ये इसका OH मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चल जाएगा। अब यहां देखिए, यहां जो रिंग बना, ये जो रिंग बना, ब्रिज बना है, ये यहां भी ब्रिज बनाता है, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। ये मॉलिक्यूल्स दोनों लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाता है। ये देखिए इस मॉलिक्यूल, अब इस मॉलिक्यूल से OH निकलेगा तो इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा, इस मॉलिक्यूल से OH, इस मॉलिक्यूल से OH निकलेगा तो अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा। अब इस मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन निकला, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, अगला मॉलिक्यूल से OH निकलेगा। इसी प्रकार nth टाइम रिपीट करता है, nth टाइम। और ये आपका हो गया बेकेलाइट, ये आपका बेकेलाइट, नीचे लिख लीजिएगा बेकेलाइट।
और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, लिख लीजिएगा बाहर NH वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। कितना? NH वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 3 डायमेंशन बेकेलाइट आपका बनके तैयार हो गया। दूसरा नंबर देखिएगा, लास्ट है आपका फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का लास्ट है, पहला आपको बता दिए थे बेकेलाइट, अब लास्ट है दूसरा नंबर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसमें भी आपका 2 मोनोमर्स है। क्या है? 2 मोनोमर्स। पहला मोनोमर्स है आपका मोनोमर्स आर, पहला मोनोमर्स है मेलामाइन, मेलामाइन के ही नाम से मोनोमर्स जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राई अमीनो 135 ट्राइअजाइन। ये आपका दूसरा नाम है 2,4,6 ट्राइअमीनो 135 ट्राइअजाइन। और एंड दूसरा मोनोमर है इसका फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि नाम में ही लिखा है एक मेलामाइन एक फॉर्मल्डिहाइड, एक मेलामाइन एक फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों के मिलने से बनता है क्या? फॉर्मल्डिहाइड। कैसे बनता है तो आपको बताते हैं। पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको लिखवा रहे हैं। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसे जानिएगा? तो पहले नाइट्रोजन लिखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के अगल बगल जिस तरह बेंजीन लिखते हैं, अगल बगल एक कार्बन, दो एक कार्बन दीजिए। अब बात है नाइट्रोजन के बाद, मतलब अल्टरनेट है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन, एक नाइट्रोजन एक कार्बन, इस तरह। अब एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अब बात है कि अब क्या बारी? कार्बन का बारी। 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब बात है कि प्रत्येक कार्बन पे देखिए 2, 4, 6, यहां से अगर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से अगर काउंट किए तो 2, 4, 6 पर क्या है? अमीनो है, मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। 2 पर क्या प्रेजेंट है? 4 पर क्या प्रेजेंट है? 6 पर क्या प्रेजेंट है? तो अमीनो NH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है? NH ग्रुप प्रेजेंट है, ये NH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। NH2 प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं अमीनो, सब्स्टिट्यूट की जैसे। अब क्या करता है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको देना होगा। यहाँ एक छोड़ के यहाँ, एक छोड़ के यहाँ, इस तरह अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यह आपका हो गया मेलामाइन। दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आप लोग जानते हैं, होता क्या है? देखिए रिएक्शन बनता कैसे होता क्या है। जैसे हम बताए थे कि कार्बन क्या करता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का होता है 3.5 और कार्बन का क्या होता है? 2.5 होता है कि? तो कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से क्या करता है? ये वीक बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को तुरंत अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो कहने का मतलब ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड को पुल कर लेता है, तो नाइट्रोजन पे आ जाता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव। एक बॉन्ड पुल किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब बात है कि ये नेगेटिव किससे रिएक्ट करेगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव से करेगा रिएक्ट, और ये पॉजिटिव, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है वो कहां जाके जुड़ेगा? नेगेटिव पर जाके जुड़ेगा। आगे देखिए क्या बन रहा है। उसी प्रकार यहां देखिए ये नाइट्रोजन हो गया आपका, ये नाइट्रोजन, अगल बगल कार्बन कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ आपका कार्बन, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए हम ये दिखा दिए रेजोनेंस, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए। अब हुआ क्या? बोले थे ये कार्बन पे क्या हुआ? ये कार्बन पे NH है, क्या? NH। तो ये नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा? CHH, मतलब CH2, क्या जुड़ा? CH2। और ये कार्बन पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे कौन रिलीज होकर जुड़ा? ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ और ऑक्सीजन पे जाके जुड़ा, तो ऑक्सीजन पर कौन जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक है कि नहीं? ठीक। अब बात है ये जस्ट का प्रेशर आ गया N
NH हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हम फैला के लिख रहे हैं, देखिएगा NH एक हाइड्रोजन हम फैला के लिख रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये इंटरमीडिएट रेजिन बनता है, इंटरमीडिएट रेजिन, इसको हम लिख रहे हैं इंटरमीडिएट रेजिन। इंटरमीडिएट रेजिन। अब इसका nth मॉलिक्यूल्स लिया जाता है, देखिएगा यहां थोड़ा सा एरो आगे बढ़ गया, इसका nth मॉलिक्यूल्स लिए, ये nth मॉलिक्यूल्स, इसका टोटल का nth मॉलिक्यूल्स लिए, ये nth मॉलिक्यूल्स, और पॉलीमरेजाइजेशन करवाएं, क्या करवाएं, पॉलीमरेजाइजेशन। तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसको आगे लिखेंगे, होता क्या है आगे लिखेंगे, देखिए यहां से OH रिलीज करता है, यहां से OH रिलीज करता है, यहां से आपका OH रिलीज करता है, और यहां से आपका अगला मॉलिक्यूल से, आगे वाली मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो आगे nth मॉलिक्यूल से, तो अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज करता है। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन रिलीज, इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। तो यहां आप कर रहे हैं, यहां बताएंगे आपको, देखिए ये बनस वो आगे दिखा रही है, ये एरो जो है वो इसका प्रोडक्ट यहां दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये आपका कार्बन कार्बन, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए ये रिजोनेंस दिखा दिए। हुआ क्या, इस कार्बन पे क्या जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है NH, अब यहां से आपका क्या रिलीज हुआ, OH रिलीज हुआ, और अगला मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना है, यहां से आपका हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, क्या हाइड्रोजन, और अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज हुआ, यहां से आपका क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन, और अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज हुआ, और इसी तरह लिंकेज बनाया हुआ। इस प्रकार से nth टाइम्स रिपीट करता है, कितना टाइम, nth टाइम्स, और इसी को बोलते हैं, यहां से बाहर निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स, nth वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी को आपको नाम दे रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसी को नाम दे रहे हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये आपका प्रोडक्ट जो होगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। लेकिन यहाँ एक ही मॉलिक्यूल्स हम लेके दिखाएं, आप लोग को दो मॉलिक्यूल्स लेके बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका आंसर है इसका, ये एरो का आंसर है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। अब आपको मिटा रहे हैं, देखिएगा, अब ये nth मॉलिक्यूल्स जो लिए थे, अब मेलामाइन का nth मॉलिक्यूल्स लिए, उसका दो मॉलिक्यूल्स लेके आपको बताते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, ये देखिए, ये आपका हो गया OH, इसका हो गया, यहां से आपका क्या है NH, इसका हाइड्रोजन, इसमें रिजोनेंस है, ठीक है, NH, इसमें हाइड्रोजन आपका ले रहे हैं। इसी प्रकार दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, नाइट्रोजन, रेजोनेंस हो गया आपका, ये क्या है NH2, यहां से OH, इसी प्रकार NH, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, NH, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन। हुआ क्या, देखिए nth मॉलिक्यूल्स इसका लिए हैं, लेकिन हम एक ही लेके दिखाए हैं nth मॉलिक्यूल्स, और इसका रिएक्शन पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, इसका आपका पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं।
आप एक ही मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, आंसर वही होगा, एक ही ले लीजिए समझाने। यहां से OH रिलीज हुआ तो अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज हुआ। देखिए क्या हो रहा है, यहां से OH रिलीज हो रहा है तो अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाद निकला। इसी प्रकार यहां से OH रिलीज हो रहा है तो अगला मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। इसी प्रकार बहुत सारा NH3 है तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज हो रहा है। इसी तरह यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज होगा। इसी प्रकार यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो अगला मॉलिक्यूल से OH रिलीज होगा और आगे जाके जुड़ जाएगा, nth स्थान जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका यूज आपको बताना है, थोड़ा सा यूज आप लोग देख लीजिए, रफ कर रहे हैं, यूज आप तो इसका यूज ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए यूज। तो एक ही इसका ये बनाया जाता है, मेलामाइन प्लेट बनाया जाता है शादी वगैरह में। आप जो इस प्लेट में खाना खाते हैं वो प्लेट इसी का बना रहता है, मतलब अनब्रेकेबल क्रैकली, टूटता नहीं है। अगर इसको छोड़ दे, यहाँ से ऊपर से छोड़ दे तो वो टूटता नहीं है, वैसा प्लेट रहता है। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल क्रैकली, टूटने नहीं टूटने वाला, अनब्रेकेबल क्रैकरी। अनब्रेकेबल क्रैकरी कप्स बनाया जाता है, इसका कप्स भी बनाया जाता है, प्लेट भी बनाया जाता है, कोई दिक्कत? इट इज इसके यही यूज है। आपको बता दिया अनब्रेकेबल क्रैकरी मतलब हो गया आपका जो शादी वगैरह में जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं वो प्लेट हो गया आपका क्रैकरी, उसी को बोल रहे हैं। कप्स भी बनाया जाता है, छोटा छोटा प्लेट भी बनाया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।